हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक एंड हियर वी आर अगेन। और हम आज बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर आए हैं जो कि बहुत से बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। जो हमारा इतिहास है वो पढ़ने में, जो हमारी हिस्ट्री है वो पढ़ने में, तो इसी कठिन चीज़ को किस तरीके से छोटे फॉर्म में देखा जाए और किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें और बूस्टअप किया जाए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स, जो कि एक प्रश्न के उत्तर में आपको चीजें मिल जाएंगी। देखो भाई, जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जो भी हमको नॉलेज जहां से भी मिलती है वो हम सोचते हैं कि कैसे तैसे बस हमें मिल जाए। और आजकल के ज़माने में तो इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, हम खुद इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि आपके लिए ये जो चीज़ें हैं वो कितनी हम आसान बना सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हमने पहले भी इस चीज़ को बहुत गहराई से देखा है, लेकिन जब हम प्रश्न उत्तर की बात आते हैं तो भाई वो तो कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं। ये बेसिक प्रश्न है जो कि आपको पता होने भी चाहिए, और अगर पता है तो एक रिवीजन के फॉर्म में ये चीज़ों को चलने देना। ठीक है, क्योंकि जब बात आती है ना पैसे की, तो फिर यहाँ पर हमको यही दिखता है कि हमको जो जो हम जैसे जैसे पढ़ सकते हैं वैसे वैसे हम इसको ग्रैब कर लें। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये इतना इजी बनाने के लिए हम किस तरीके से ये चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं। पहला, जैसे कि हम क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, यानी कि जिसने इन सारी जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसको सबसे पहले जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? वो थे दयाराम साहनी। ठीक है, एक वन वर्ड आंसर है। अब हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो हमको वो चीज़ों को थोड़ा सा, हम लोगों को लगा कि चलो कुछ और एक इंटरेस्टिंग वे में लेकर आया जाए, तो फटाफट से, ये तो तुम दोस्तों के साथ भी बैठते हो तो एक दूसरे से ये प्रश्न उत्तर कर ही सकते हो, तो कुछ कुछ प्रश्न हम रोज इसमें डिस्कस करेंगे और इन प्रश्नों के थ्रू ही तुम्हारा रिवीजन भी चलता जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से लेकर एकदम जो हमारा पूरा प्रॉपर लेवल होता है उन सारी चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे पहले सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? देखो, जितना इजी हो सकता उतना मैं लेकर आई हूं इजी, कि किसने करी, कब करी, कहाँ करी, कैसे करी। हिस्ट्री तो यही होता है, इतिहास यही होता है, ये होता है बहुत सारे इवेंट्स और होती हैं तारीखें। तो दो चीज़ें हैं और बहुत से बच्चे इन सारी चीज़ों में अटकते ही अटकते हैं, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा इजी फॉर्म में बनाने के लिए ये हम वन वर्ड आंसर्स इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जब हम खोजकर्ता की बात कर रहे हैं तो कौन थे? दयाराम साहनी। उसके बाद जब हम इसकी वर्ष की बात कर रहे हैं, किस वर्ष में हुई थी, तो 1921 ईसा में हुआ था। ठीक है ना, समझ में आया? क्लियर है? बस क्लियर होना चाहिए तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, अपनी मेहनत जो है वो सफल हो गई। ठीक है, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे है? वो है रावी नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अब यहाँ पर बात हो रही है बिल्डिंग की। किसकी बात हो रही है? बिल्डिंग की। ठीक है, इमारत यानी बिल्डिंग। तो मोहनजोदारो में सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी। कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है,
पढ़ते आए हो, रिवाइज करते चलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सभ्यता के बारे में बात करते हैं, तो जो ये हमारी 4 सभ्यताएं हैं उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब हम एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने इसको डिटेलिंग देख ली है, अब हम इसके जो वन वर्ड आंसर्स के तौर पर हम जितना ज़्यादा इसको कोशिश करें कि याद करते चलें, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जिसको हड़प्पा भी बोला जाता है, वह नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल ने, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना, क्वेश्चन का मोटिव क्या होता है हमेशा देखना, क्योंकि यही क्या होता है बताता है कि क्या पूछा गया है, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या देखा? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो पहला स्थल है वो कौन सा था? हड़प्पा था। क्वेश्चंस में कभी भी कंफ्यूज मत होना, हमेशा देखो कि उस क्वेश्चन का जो सार है वो बोल क्या रहा है, वो है क्या, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा नगरीय स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात था? मृतकों का टीला के नाम से जो स्थल विख्यात था वो क्या था? मोहेंजोदाड़ो। देखो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक हमने क्या देख लिया? किसने खोजा, कहाँ खोजा, इसका दूसरा नाम क्या है और क्या क्या नामों से ये जाना जा रहा है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्ना नगर की इमारत जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है ना। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो ईंटें यहां से बनना, यूज होना चालू हुई। अब किस तरीके से, अब कोई भी चीज जब बनती है तो एक पर्टिकुलर रेशियो चाहिए होता है कि नहीं। तो ऐसे ही जब उस समय हम हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की तरफ की बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक प्रॉपर रेशियो बना था, और वो प्रॉपर रेशियो क्या था? 4:2:1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था, रेशियो क्या था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसे हम बोलते हैं, कौन से काल को मिली है हड़प्पा के, तो वो थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। देखो क्वेश्चंस आपको मैं दे सकती हूँ, आपको आंसर्स समझा सकती हूँ, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है। कोई भी डिटेलिंग हो, कुछ भी चीज हो, बारीक से बारीक चीज, जब भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो एक भी अगर पॉइंट इधर से उधर हो जाता है तो पूरा इतिहास हमारे लिए क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें हम अगर एकदम डिटेल में देखेंगे तो हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन होगी और मजा भी आएगा। हो सकता है कुछ बच्चे होते हैं जिनको सबसे ज्यादा कठिन समस्या इतिहास पढ़ने में ही लगती है, हिस्ट्री पढ़ने में ही लगती है, तो उसी को इजी फॉर्म में बनाने के लिए ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं बार बार बोलूंगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए। मान्य कौन सी जो काल था, सबसे ज्यादा मान्यता किसको प्राप्त हुई, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, कौन से काल के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसने खोजा, कैसे खोजा, कहाँ खोजा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? वो था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो भाई क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिरा के हर तरीके से जितने पॉसिबल वे में हम पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, हर वो पॉसिबल वे यहाँ पर आपके पास उपलब्ध है। तो जब हमने देखा मृतकों का टीला किसे बोला जाता था? मोहनजोदारो को। तो शाब्दिक अर्थ का उसका मतलब क्या हुआ?
मृतकों का टीला। प्रश्न है, कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि किस तरीके से जो प्रश्न की होती है वो आपके सामने प्रेजेंट होती है। ठीक है, घुमा फिरा के कैसे भी, बस आपको उसका मोटिव पता होना चाहिए। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? सवाल को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर पूछा गया है हड़प्पा कालीन स्थलों में जितने भी हड़प्पा कालीन के स्थल खोजे गए उसमें से हर एक चीज मिली, लेकिन एक चीज है जो अभी भी नहीं मिली, एक धातु है जो नहीं मिली और वो क्या है? लोहा। क्या है वो? लोहा। ठीक है कि नहीं? आगे देखते हैं, धोलावीरा नामक पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? जो धोलावीरा नामक पुरातत्व जो स्थल है वो आज की डेट में कहां पर हम पता है कि कहां है वो? गुजरात, जिसे आज की डेट में हम बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? जो वहां पर उस समय पे मोहर होती थी उसका जो आकार होता था वो कैसा होता था? वर्गाकार में। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो जब हम चांदी की बात करते हैं, उसकी उपलब्धता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो चीजें आई होंगी, शुरू से आई हैं, तब जाके तो आज हम उनको और तरीके से मॉडिफाई कर पाते हैं। तो वो जो है कहाँ से मिल रही हमें? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो वो क्या होता है? सेलखड़ी का। ठीक है, हर एक चीज को देखना, मुद्राएं हैं, जगहें हैं, उनके औजार हैं, किस तरीके से यूज किए गए, कहाँ खोजे गए, किस तरीके से आज हम उनके नामों को जानते हैं। जैसे धोलावीरा का नाम आज की डेट में हम किस से जानते हैं कि ये गुजरात का रीजन है। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? तो जो घोड़े भी हुआ करते थे, जानवर होते थे, वो क्या करते थे? एनिमल्स को टेम करते थे, पालते थे, हर एक अपने यूज के लिए। ठीक है कि नहीं? तो फिर जब हम घोड़ों की बात कर रहे हैं और हम कौन सी घाटी की बात कर रहे हैं? सिंधु घाटी की। तो वो जो अवशेष मिले वो कहाँ मिले? सुरकोटदा में। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो जो कालीबंगन है और ये सिंधु घाटी का एक स्थल है, वो आज की डेट में अगर हम देखें, आज की बात करें, तो वो कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, कहां पर है? राजस्थान में। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखो भाई, सबसे पहले जो लोग हुआ करते थे वो होते थे शिकारी। सबसे पहले की बात करें जब लोगों के बारे में जानना चालू हुआ, ठीक है, वो क्या होते थे? शिकारी। शिकारी से वो होते होते बने किसान, फिर वो बने व्यापारी। ठीक है कि नहीं? तो यहां से वो जो हम सिंधु सभ्यता घाटी के लोगों की मुख्य जो व्यवसाय हुआ करता था, चेंजेस आ रहे थे। कहाँ वो शिकारी हुआ करते थे, शिकार करते थे, खाते थे, घूमते थे, कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे समय परिस्थितियां बदली और उसके बाद वो अब क्या कहलाने लग गए थे? वो कहलाने लग गए थे व्यापारी, वो कहलाने लग गए थे किसान। तो उनका जो व्यवसाय था वो क्या था? ये था व्यापार और था कृषि। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के घर कैसे, किससे बने होते थे? अब उस समय पे डेवलपमेंट के तौर पर हम देखें तो जो शिकारी हुआ करता था उसके पास तो कुछ नहीं होता था, लेकिन वही आदमी जब कृषि बना, व्यापारी बना, तो अब वो एक जगह पे सेट होने लगा। अब वो नहीं घूमता फिरता था जंगलों में या कहीं पर भी। तो यहाँ पर जब पहले घर बने वो बने घास फूसों से। धीरे धीरे उनको लगा कि समय परिस्थितियां जब बदल रही थी तो धीरे धीरे उनको यह एहसास हुआ कि एक पक्के घर की जरूरत है जो कि बरसात आंधी तूफान में ना हिले। तब यहाँ से ईंटों का जो उपयोग है वो होना चालू हुआ। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, मोहेंजोदारो जो है वो कहाँ स्थित है?
तो जो मोहनजोदारो है वो सिंध में स्थित है, और ये जो सिंध है आज हम इसको पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जो सिंध वाला जो रीजन है वो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये पूरा का पूरा जो हड़प्पा वाला रीजन है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया था, ठीक है कि नहीं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कहाँ है? वो है राखी गढ़ी में, ठीक है। तो ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है और ये कहाँ पर है? राखी गढ़ी में, ठीक है कि नहीं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो हमने अभी इससे पहला जो प्रश्न देखा था वो क्या देखा था, कहां पर स्थित है, तो वो तो देख लिया गुजरात में। अब गुजरात में भी अगर हम और थोड़ा डिटेल में देखें, डीप में देखें, तो ये गुजरात के जो कच्छ वाला जो रीजन है वहां पर ये स्थित है। ये जो पुरातत्व है, पूरा स्थल है, वो यहाँ पर गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिलता है और वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है लोथल में, ठीक है। कहाँ मिल रहा है? लोथल में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है और वो कहाँ पर है? वो है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हम हो सकता है ये क्वेश्चन पहले किसी और तरीके से पढ़ चुके हों और अभी हम घुमा फिरा के पढ़ रहे हों, तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो स्थल है, जो लूनी नदी है, जो इसका ओरिजिन होता है, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें लूनी नदी के, ये जाती है राजस्थान से उत्पन्न होती है, लेकिन ये गुजरात तक जाते जाते हो जाती है खत्म। तो इसलिए धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। और लूनी नदी का लेकिन जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। लेकिन उसका जो एक स्थल जिसे हम बोलते हैं, ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, अब ये नदियां कहीं से उद्गम होती हैं और कहीं पे ये जाकर मिल जाती हैं, बड़े बड़े समुद्रों में जाके मिल जाती हैं। लेकिन जो ये नदी है, ये एक ऐसी नदी है, छोटी नदी है, क्योंकि राजस्थान पूरा का पूरा जो राज्य है वो सूखा बोलते हैं जिसे हम, तो सूखे की वजह से यहाँ पर ये नदी ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती, गुजरात तक जाके ये जो नदी है वो हो जाती है समाप्त। लेकिन जब हम पुरातत्व की टाइम की बात कर रहे हैं, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये धोलावीरा में क्या थी? तट पर स्थित थी, ठीक है। लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा है? तो जो लोथल नगर है, जो गुजरात के अभी हम बात कर रहे हैं, धोलावीरा, लोथल, उधर साइड की, तो ये जो उपनदी है ये साबरमती नदी के किनारे पर क्या है? बसा हुआ है, ठीक है। किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ? देखो पहले हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा है और अब हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न है, उसको सबसे पहले हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। अपना टाइम लो, लेकिन इतना नहीं कि एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकाल दो। टाइम लो और उस क्वेश्चन को पढ़ो कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वो कौन थे? जॉन मार्शल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा पूरी जो सभ्यता थी वो युग को हम कौन सा युग बोलते हैं? उसको हम कांस्य युग बोलते हैं। कौन सा युग बोलते हैं? कांस्य युग, जो कि ब्रोंज एज के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए मोर फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।